सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी वार्तालाप का मुद्दा है समाजवाद घर परिवार तक। भारत में समाजवाद घर परिवार तक। देखो भाइयों, ये समाजवाद शब्द एक ऐसा कामधेनु है जिसको लोगों ने दुहा है, और वो दूध निकाल के सबसे पहले कहाँ पिलाएंगे आप खुद सोचो। अपने घर परिवार के लोगों को पिलाएंगे। हम शुरुआत करते हैं राम मनोहर लोहिया जी से, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन्हें समाजवाद शब्द बड़ा प्रिय था। उन्होंने कई पार्टीज बनाई तो भी उसमें समाजवाद जरूर रहा। वो एक अच्छे आदमी थे, चिंतक थे, और वो समाज में परिवर्तन करना चाहते थे। हर मनुष्य करना चाहता है। हर मनुष्य अपने विचारों को समाज में लागू करना चाहता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। उनके प्रगाढ़ मित्र हुए कर्पूरी ठाकुर, जो सारे जीवन बहुत सिंपल तरीके से रहे, जिन्हें आज भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया है। ऐसे व्यक्ति राम मनोहर लोहिया जी जो है सीधे साधे थे, तो उनको एक भला आदमी मिला, वो कर्पूरी ठाकुर था। फिर समाजवाद की कामधेनु का दोहन करने वाले पैदा हुए। अब दोहन करने वालों में इंदिरा गांधी जी ने 42वें संशोधन में ये संविधान की प्रस्तावना में शब्द घुसेड़ा, और साथ में घुसेड़ा सेक्युलर शब्द, जैसे कि भारत उससे पहले कोई हिंदू राष्ट्र या कोई मुस्लिम राष्ट्र या पता नहीं कोई क्रिश्चियन राष्ट्र था। तो एक दिन उनकी आंख खुली। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हम जानते हैं कि उनकी खुद को सत्ता छोड़नी पड़ती, तो लोगों के आय वाश करने के लिए उन्होंने शब्द घुसेड़ा समाजवाद। आज जिक्र हम कर रहे हैं समाजवाद का ही। फिर आए इंदिरा जी ने तो ये किया ही किया, और वो समाजवाद घिसटता घिसटता आज तक भी चला आ रहा है। उनके 3 सदस्य लोकसभा में है। लोकसभा क्या, पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो 2 हैं, भाई बहन हैं, और माता जी बैठी है राज्यसभा में, और दादी जी ने घुसेड़ा था सोशलिस्ट शब्द। अब इस सोशलिस्ट शब्द का दोहन करके अपने परिवार को यदि आदमी एडजस्ट नहीं करेगा तो किसे करेगा आप बताओ। समाज का भला वो ही कर सकता है जो पहले अपने परिवार का ध्यान रखे। समाज में भी तो परिवार आता है ना। तो फिर क्या है, इन्होंने अपने परिवार का ध्यान रखा। लोग कहते हैं परिवारवादी पार्टी है। कैसे हो गई भाई परिवारवादी पार्टी? परिवार का ध्यान ना रखें, सभी मोदी जी बन जाएं और सभी योगी जी बन जाएं, ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? समाज तो पहले होता है, समाज से पहले परिवार होता है। तो अब क्या है, 2 और इसके मेधावी महापुरुष हैं। एक मुलायम सिंह यादव पहलवान जी इतने तेज निकले, समाजवाद शब्द पकड़ लिया, नाम ही पर समाजवादी पार्टी कर लिया, और MY फैक्टर और घुसेड़ लिया। अब देखो भाई, समाजवाद लाने के लिए जातिवाद का इस्तेमाल करना, संप्रदायवाद का करना, कोई बावड़ी कौम को साथ मिलाना, जिनको क्या है कि इनके मौलवी मुल्लों को तनख्वाहें बांध दो और वो तुम्हारे पिछलग्गू हो जाएंगे, बाकी काम करो नहीं। उनका भी समाज पिछड़ा रहे तो पिछड़ा रहे। योगी जी की तरह ये थोड़े ही इनको मकान बना के दे दो, फिर एक भी वोट ना दे। भाई देने भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जिनको इतनी समझ नहीं है कि इनके मौलवियों को अच्छे खासे पैसे दो, मस्जिद में जा कर के इकट्ठी फंड दे दो, क्या जी मस्जिद का विकास करो, और फिर क्या है, ये तुम्हारे एक मुश्त वोट डलवा देंगे, काम चल जाएगा। MY फैक्टर हिट है। अब क्या है कि इस MY फैक्टर वाले को आप ले लो कि अभी अखिलेश जी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिन यादवों को टिकट दी वो सारे अपने परिवार के थे, और आजकल वो इनकी सुंदर सी पत्नी है डिम्पल यादव, वो लोकसभा में इनके साथ सुशोभित होती है। तो क्या गुनाह है भाई? और विधानसभा में चच्चू आते हैं, क्या गुनाह है भाई? यूं ही लोग बदनाम करते हैं भले लोगों को। परिवार का जो ध्यान नहीं रखता वो किसका ध्यान रख सकता है भाइयों? तो एक और महापुरुष हैं,
उनका नाम है लालू यादव। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू, बिहार में रहेगा लालू। अब लालू जी की मजबूरियां हुई, पैसे पूसे खा गए। अरे तो गरीब आदमी है, बड़ा परिवार है, पहले बेचारे किसी चपरासी के मकान मुकुन में भाई के साथ रहते थे और भैंसें पालते थे। बेचारे गरीब घर से आए हैं तो पैसे नहीं खाएंगे तो क्या करे, परिवार बड़ा है भाई। भाई 11 लोग हो गए परिवार में, पति पत्नी 7 लड़कियां और 2 लड़के। बताओ क्या गुनाह है इसमें। आज इनके 2 बेटे भी हैं जो राजनीति में हैं, खुद बेचारे आ नहीं सकते, चारे चूरे का चक्कर पड़ गया। वो गाय भैंसों ने शिकायत कर दी। गाय भैंसें भी इतनी नालायक हैं, क्या हो गया चारा खा के, तो राजनीति है, कुछ तो खाएगा। कोई गुड़ खा जाता है इसमें, कोई लोहा खा जाता है। पुरानी बातें हैं ये जो राजनीति में चलती रही हैं। आजकल फिर क्या हुआ, इनकी लड़कियां भी घुसड़ी हुई हैं राजनीति में। इनके बेटे हैं जो आजकल आपस में लड़ते भिड़ते भी रहते हैं एक दूसरे से, फिर उनको समझा देते हैं बुजुर्ग घर में जिंदा है भाई, परिवार का ध्यान रखना जरूरी है। समाजवाद तो लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। यादव का मतलब है लालू के परिवार के लोग, और यादव का मतलब है समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के परिवार के सदस्य। उनकी भी 2 पत्नियां थी, अब उनमें भी झगड़ा कि जी ये यादव है या नहीं है, हम असली यादव है, ये नकली यादव है। तो भाई होगा ही होगा ये तो झगड़ा। तो भाइयों ये मैंने छोटी सी एक वो डीएमके वाला है, वो जो कहता है डेंगू है फेंगू है सनातन को। अब वो क्या है कि ये ऐसा इसलिए, और फिर खुद क्या है खानदानी, करुणानिधि की औलाद और ढिम की औलाद, और सब मैल ये जो ना राजनीति के मैल गंद जो छंटे हुए मैल हैं, ये यमुना पे ऊपर आजकल तैर रहा है, कोई नीचे सड़ रहा है, ये जो मैल है ना, ये मैल इसको यूज करते हैं, और हम जो नादान लोग हैं वो इससे यूज होते हैं। इन्होंने फैलाया जातिवाद, जातिवाद के बिना समाजवाद नहीं हो सकता। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने टारगेट ढूंढा, इसके लिए एक टारगेट ग्रुप चाहिए। इन्होंने ब्राह्मण ढूंढा, और ब्राह्मण ने इस समाज का बहुत बुरा किया है। आज सारे जो 100 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। लिस्ट देख लो ना, इतने अमीर लोग हैं ब्राह्मण, उनको बेचारों को, अब बेचारा तो मेरे मुंह से निकल ही जाता है, उन इस शब्द को यूज ना करें, ब्राह्मणों की ऐसी तैसी ना करें, तो इनको वोट कौन देगा। जो गली चलता हुआ बेचारा गरीब आदमी है, और इन्होंने भी, ब्राह्मणों ने भी सामंतशाही में अपनी इज्जत बचाने के लिए फतवागिरी की होगी, तो आज इनको सजा मिल रही है। गांव के छोटे जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं हमें मंदिरों में नहीं चढ़ने देते थे ये इन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है। क्या हुआ, अब ये जो इसमें भी क्या है, ये दलित में भी 2 कैटेगरी हैं, लठैत और लैंडलॉर्ड और गरीब लोग, और इसी तरह SC ST में भी 2 कैटेगरी हैं। वो कहते थे ना मार्क्स वगैरह कि ये बुर्जुआ है और ये शोषित वर्ग है, वैसे का वैसा इसमें है भाइयों, ध्यान से सुनो। यहाँ जो SC वाले IAS बन गए वो दूसरों को घुसने नहीं देना चाहते, अफसर बन गए, और इसमें कैटेगराइजेशन करोगे तो वो सिर फोड़ेंगे। इसी तरह ST वालों की हालत है। SC वालों में एक जाति विशेष ज़्यादा फायदा ले जाए तो ले जाए, ST में ले जाए तो ले जाए, बाकी से क्या बाढ़ में जाए, बाकी क्या लेना देना है भाइयों। एक टारगेट है, वो ब्राह्मण है भाई, और ब्राह्मण मिल गया हमें, उसको ठुकाई करो। ये जनेऊ पहनता है और मंदिरों में लूटपाट मचा देता है, मंदिरों में चाहे उसको तनख्वाही पूरी सूरी ना मिलती हो, तो भाई वो तो क्या है, टारगेट है। ऐसा टारगेट जरूर चाहिए, जैसे पाकिस्तान को भूखमरी में रखने के लिए भारत टारगेट है, तो एक कोई दुष्ट सामने होना चाहिए जिसका विरोध किया जा सके। DMK वाले या तो भाषा वाली बात घुसेड़ देंगे, या फिर क्या करेंगे, ये ब्राह्मण वाला, उनके भी एंटी ब्राह्मणिज्म बहुत जोरदार है भाइयों। इनको ब्राह्मणों को सारों को हिंद महासागर में डाल देना चाहिए, मेरा तो यही विचार है। यही तुम्हारी सारी भुखमरी गरीबी सबका यही चक्कर है। वो मायावती जी एक हुई थी, उन्होंने क्या है कि बेचारी दलितों की लीडर थी, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते 4, वो जूते मारते मारते इन्हीं की भक्त हो गई। अब ऐसे वो डेमोक्रेसी की भी सुंदरता है, क्योंकि गरीबों के भी, गरीब ब्राह्मणों के भी, गरीब जो दलित हैं, गरीब बेचारे SC ST वाले, उनके भी तो वोट है ना, तो फिर वो मौके मौके पे उनके जूते लगाओ, और जब इलेक्शन आने लगे तो मंदिरों में जाने लग जाओ,
वरना उसे डेंगू वायरस बताओ, जैसे डीएमके वाले बताते हैं। भाइयों, ये जनता कब तक मूर्ख बनेगी, हम कब तक मूर्ख बनेंगे भाइयों। समाजवादी पार्टी वाले 5 ही आदमियों को टिकट देते हैं, 5 ही परिवार वाले होते हैं लोकसभा के लिए। अभी जो लोकसभा इलेक्शन, बाकी यादव यादव नहीं है क्या भाइयों? MY फैक्टर कैसे बना, ये बताओ मेरे को। ये तो परिवार फैक्टर हो गया, मुस्लिम प्लस परिवार फैक्टर। इसी तरह लालू यादव के भी मुस्लिम प्लस परिवार सेक्टर, परिवारवादी यादव, बाकी यादव तो कहीं भी नहीं है। तो कुछ ये भेजा काम में भारतीय समाज जब लेगा तब पार पड़ेगी। ये मोहन यादव कैसे आ गया मध्य प्रदेश में? मोहन यादव, वहाँ तो यादवों की जनसंख्या भी कम है, ये कैसे आ गया? अच्छा आदमी है, अच्छा प्रशासक है, हम उसका सम्मान करते हैं। वो तो समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं भाइयों। तो जो भी समाज सेवक है उनका तो सम्मान है। तो हमें देखो, फिर के सनातन को जरूर तोड़ना जरूरी है, ताकि क्रिश्चियनों को, मुस्लिमों को, इनको बेचारे माइनॉरिटी में हैं, इनकी संख्या बढ़वाओ। फिर क्या है, हम राजनीतिबाज लोग खेल करेंगे। भाइयों, मेरा अपना अगला एपिसोड होगा राजनीतिबाजों के लिए। मैं कंसल्टेंट का काम करना चाहता हूँ। प्रशांत भूषण आ गया। प्रशांत भूषण क्या है? प्रशांत किशोर है कि क्या है वो, जो बिहार में राजनीति में ही घुस गया। और भाई, घुसना नहीं चाहिए, सलाहकार बनो राजनीतिज्ञों के। पहले अपनी मुंडियाँ गिन ले, तेरे समाज की, परिवार की मुंडियाँ कितनी है। मैं तो भाई ऐसा रिस्क नहीं लेता। मैं जानता हूँ मेरी जाति की मुंडियाँ कम है, और सारी मुंडियाँ जो मेरी जाति वाले वैसे ही राजनीतिबाज हैं, तो मेरे तो कोई फॉलोअर बनने नहीं है। मैं अगला जो एपिसोड करूँगा ना, वो राजनीतिबाजों को जो मैं सलाह दूंगा राजनीति कैसे करें, ये अगला एपिसोड जरूर सुनना भाइयों। आपने इसको पूरा सुना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरे ये मन की बात थी, अच्छी लगे बुरी लगे, आप जो भी कमेंट करो, जैसा भी करो, मर्जी है आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद।